एक्सपर्ट टेक्निकल ट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो एकदम लेटेस्ट पीसी बिल्ड पे है, हाई स्पीड पे है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट पीसी बनने जा रहा है। और ये जो पीसी है वो इंटेल का 13th जनरेशन का पीसी बनने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये पीसी बहुत ही जीनियस पीसी है। यानी कि आप वर्ल्ड में अभी ये सबसे टॉप पे चल रहा है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए मैं आप लोगों को अपने पीसी बिल्ड करने का बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं। इंटेल प्रोसेसर रैप्टर लेक इसका कोड है, नाम है इसका, और ये 13 जनरेशन है। 3 ऑप्शंस मैंने मदरबोर्ड के भी लिए हैं इसके लिए, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा मदरबोर्ड आपको सूटेबल है, सूट कर रहा है, उसी हिसाब से आप अपना पीसी बनाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन नहीं, मैंने 2 कॉम्बिनेशन मैंने लिए हैं, एक हार्ड ड्राइव का और एक SSD M.2 NVMe का। दोनों को मिला के इसको पीसी बिल्ड किया जाएगा। और 16 GB रैम इसमें है, क्योंकि ये सारे काम करेगा तो 16 GB रैम। ये पावर सप्लाई इसमें 500 वाट की है और कैबिनेट भी RGB की है। कीबोर्ड और माउस भी आपको बताऊंगा मैं, और LED मॉनिटर कौन सा लेना है वो भी आपको इसमें पता लगेगा। ये देखिए 13 Gen i5 मैंने सबसे बेसिक प्रोसेसर लिया है जो अभी लॉन्च हुआ है। 3 प्रोसेसर इसने लॉन्च किए हैं, टोटल 6 प्रोसेसर, i5, i7, i9, इनबिल्ट ग्राफिक्स और विदाउट ग्राफिक्स। लेकिन अभी मार्केट में सिर्फ इनबिल्ट ग्राफिक्स वाला मिल रहा है, आपको विदाउट ग्राफिक्स का प्रोसेसर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं। ये भी बहुत लिमिटेड है। जो मैं लिंक दूंगा उसे जाके आप बाय कर लेना, अभी मिल रहा है। बाद में वीडियो रिलीज होने के कुछ दिनों बाद हो सकता है 1-2 घंटे बाद ही खत्म हो जाए, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक में आया हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और देख के जैसे मैं लिंक डालूं और वीडियो डालूं आप उसको जाकर बाय कीजिए, तो आप लोगों को मिल सकता है। ये प्रोसेसर है, इसका नंबर जो है वो 13600K है, यानी कि अनलॉक, फुल्ली अनलॉक प्रोसेसर है ये। तो इसको ध्यान से बनाना होगा। इसका रैप्टर लेक तो आप जानते ही, नाम है इसका। इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स है जो 770 है, और इसका जो स्पीड है ग्राफिक्स का वो 1.50 गीगाहर्ट्ज तक है। ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स, इंटेल का खुद का इनबिल्ट ग्राफिक्स है इसके अंदर। तो आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं एक लिमिट तक, यानी 30 FPS से 50 FPS तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे गेम आप खेल सकते हैं। और इसमें 2 मेमोरी सपोर्ट है, DDR4 भी सपोर्ट करेगा और फ्यूचर में DDR5 भी सपोर्ट करेगा। अभी मदरबोर्ड DDR5 का आया नहीं है, और जो है वो काफ़ी कॉस्टली मदरबोर्ड है, तो इसलिए मैं उसका नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आपको बाद में अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। और DDR4 में इसका जो स्पीड हो जाएगी, मेगाहर्ट्ज हो जाएगा 3200, और DDR5 का 5600 तक आप ले सकते हैं। टोटल कोर इसमें 14 है, 6 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंसी कोर है। यानी कि इसको आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। 6 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंसी कोर, टोटल 20 थ्रेड है। यानी कि एक 5 Gen i5 में 14 है, 14 कोर है। अब सोचिए कि इसमें जैसे आप कोई टास्क कर रहे हैं, जो गेमिंग खेल रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो इसका परफॉर्मेंस कोर है वो काम करना एक्टिव हो जाता है, और वो अपना काम करके आपको परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। और जब आप काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आइडियल पड़ा हुआ है, या आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, तो अब जाके एफिशिएंसी कोर एक्टिव होता है। यानी कि आप जब काम कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस को काम करेगा, और नहीं काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कोर उसमें कैपेबल रहेगा। यानी कि इससे क्या होता है कि आपका CPU जो है, आपका प्रोसेसर, वो आपका एनर्जी कम यूज करेगा, और कम यूज करेगा तो जानते हैं क्या होगा,
गर्म भी कम होगा, यानी कि हीट कम निकलेगा और उसकी कूलिंग अच्छी रहेगी। तो ये आप ध्यान से समझिए कि परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर का यही मतलब है। इसमें जो कोर फ्रिक्वेंसी है, बेस फ्रिक्वेंसी, जब आप एफिशिएंसी कोर में रहेंगे तो वो 2.60 गीगाहर्ट्ज की रहेगी एफिशिएंसी कोर में। और परफॉर्मेंस कोर में बेस फ्रिक्वेंसी जब परफॉर्मेंस को एक्टिव रहता है तब इसमें 3.50 तक इसकी गीगाहर्ट्ज रहेगी। और एफिशिएंट कोर जब टर्बो फ्रिक्वेंसी में फुल कैपेसिटी पे जाएगा तो 3.90, और जो परफॉर्मेंस कोर है वो 5.10 तक जाएगा। तो इसलिए आप ये देखिए 5.10 तक जाएगा। तो आपको बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या चाहिए और किस तरह से मैं इसका मदरबोर्ड चूज करूं जो कि मुझे इसका मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। इसको देखिए, मैक्सिमम टर्बो पावर जो है इसका 181 वाट है, यानी कि आप सोचिए इसका बेस पावर जो है, जो पावर कंज्यूम करता है वो 125 वाट है। जैसे ही आप परफॉर्मेंस को कोर एक्टिव करते हैं तो ये 180-181 वाट तक चला जाता है, यानी कि 25-30 मतलब 50 वाट ये ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो उसके लिए आपको कूलिंग भी अच्छी चाहिए, आप कूलर अच्छा लगाएंगे तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा। सॉकेट सपोर्ट जो है वो 1700 है, इसमें 1700 LGA 1700 का सॉकेट सपोर्ट है। और इसका जो टेम्परेचर जा रहा है वो 100 डिग्री तक भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 डिग्री के ऊपर जाते ही इसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप को कूलिंग करने के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस कोर जो है एक्टिव नहीं होगा और एफिशिएंसी कोर पे आ जाएगा। तो इसलिए इसमें गर्म और ठंडा होता रहेगा, इसलिए आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके मदरबोर्ड पे या फिर आपके प्रोसेसर पे। ये सेफ है। इसका आर्किटेक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये गर्म होने के बाद ठंडा भी हो जाएगा। और 24 MB कैश मेमोरी है इसका, यानी कि ये L3 है, और L2 इसका 20 MB है। और ये जो कैश मेमोरी आपको मिलेगी वो मैक्सिमम है फ्रिक्वेंसी, यानी कि 5.10 पे मिलेगा इतना। और 7nm टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। 7nm टेक्नोलॉजी पे ये पूरा प्रोसेसर बना हुआ है, यानी कि सबसे दुनिया में सबसे छोटा कंपोनेंट। nm मतलब नैनोमीटर, आप थोड़ा सा इसका समझिए, मैं समझाता हूँ। nm मीन्स होता है नैनोमीटर, यानी कि दो कंपोनेंट के बीच की दूरी जो होगी ना वो नैनोमीटर में नापी जाती है। तो अभी तक के 10nm या 12nm के बनते थे, लेकिन इसने अभी इसके अंदर 7nm का बनाया है, यानी कि दो कंपोनेंट के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई है। अब सोचिए 1700 LGA मीन्स 1700 ये LGA है, मतलब 1700 इसके पिन है इसके अंदर, मतलब कॉन्टेक्ट्स हैं। वो पहले जो इससे पहले आपने जो देखे होंगे जैसे ये जो 11th जनरेशन 10th जनरेशन, इनके LGA 1200 इसका पिन हुआ करते थे, मतलब LGA 1200 के सॉकेट होते थे। इसमें 1700 यानी कि 500 ज़्यादा सॉकेट हो चुके हैं, यानी कि इसका एरिया बढ़ चुका है। इसके अंदर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं जिससे इसकी कूलिंग हो रही है और इसकी स्पीड मिल रही है। ये होती है, दो कंपोनेंट के बीच की दूरी बहुत कम कर दी गई है जिससे कंपोनेंट ज़्यादा लग सके, इसका मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग बियर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सही तरह से समझना है, इतनी अच्छी चीज़ इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, और इसको ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं। इसका प्राइस जो होने वाला 34,500 है आज के डेट में, और जो मैं लिंक दूंगा उसी पे मिलेगा आपको। आप देखना, आप ये ऐसा नहीं बाय कर सकते। ठीक है, मैं आगे चलता हूं आगे। अब इस पहले तक आज तक इंटेल में आपने देखा होगा उसमें फैन भी आते थे, कूलर आता था, CPU कूलर, लेकिन इस वाले प्रोसेसर में कूलर नहीं है, तो आपको कूलर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मैंने जो चूज किया है वो ड्यूक कूलर का है। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छी कूलिंग देता है, क्योंकि इसका हीट सिंक देख रहे हैं, हीट सिंक, ये हीट सिंक बहुत बढ़िया है और एल्युमिनियम का है, और ये कॉपर का ये बना हुआ पाइप। इसके अंदर एयर फ्लो बहुत बढ़िया होता है, कूलिंग हवा इसके अंदर जाती है, और इसके फिन्स से, जो फिन्स बने हुए हैं ना, इससे कूलिंग होती है, तो आपको प्रोसेसर को ये बहुत ठंडा रखेगा
और इसका फैन भी बड़ा साइलेंट कूल मतलब चलता है, आवाज़ नहीं करता है। तो ये आपका जो होने वाला ये देखिए 1700 LG 1700 1200 115 150 सब में लग जाएगा। AMD में भी चल जाता है, इसका अटैचमेंट अलग आता है, वो अलग अलग उसी बॉक्स में मिलेगा आपको, ये आप ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस है 1669 रुपये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है H610M। बहुत लोग कहेंगे यार ये मदरबोर्ड नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अरे भाई सब चलेगा। यानी कि अगर कंपनी ने मदरबोर्ड बनाया है और 3 साल की गारंटी दे रहा है और कह रहा है कि भाई 1700 LG का आप सॉकेट लगा के प्रोसेसर लगा के चलाइए तो चलेगा। हाँ, लेकिन ये होगा कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी। कितना कम होगी? यानी कि अगर मैं मानूं कि आप इससे हायर एंड मदरबोर्ड लेते हैं, उसमें आपको 100% मिल रहा है, तो इसमें हो सकता है 75-80% मिले। ठीक है ना, इतना ही कम होगा। लेकिन एक बजट अगर आपका नहीं है तो आप इस मदरबोर्ड को भी लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये सबसे एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है। ये DDR4 में है, 2 इसमें रैम स्लॉट्स हैं और इसके जो VRMs हैं वो देखिए 6+1+1 हाइब्रिड। ठीक है, इससे कूलिंग होगी। ये जो IC लगी हुई है ये VRMs कहते हैं इनको। 8 VRMs है प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए, इसको पावर देने के लिए। हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर्स हैं, स्मार्ट फैंस टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है। एंटी सल्फर रेजिस्टेंस है, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके लेग्स पे जो एंटी सल्फर रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि आपको जंग नहीं लगेगा। और ये देखिए इसके अंदर 2 PS2 है, एक DVI है, VGA है, HDMI है और 2 2.0 USB है, 2 3.0 आपका USB 2 है और ये USB 2 है, ये LAN पोर्ट है और ये आपका ऑडियो इंटरफेस है। तो इसका जो प्राइस होगा वो होगा 9320 रुपये। तो ये एक एंट्री लेवल का बोर्ड है, लेकिन आप ध्यान से इसको कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी है, ज़्यादा आपको एडिटिंग नहीं करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं जाना है, तो आप इसके लिए आपके लिए बेस्ट है। आप 30 FPS तक के गेम आप इसमें चला सकते हैं। नेक्स्ट है गीगाबाइट का मदरबोर्ड जो B660 का आता है। इसमें भी आप देखेंगे इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वाईफाई आपको इनबिल्ट मिलेगा। ब्लूटूथ और वाईफाई एंटीना के साथ आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। ये भी इसका आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी 6.2.1, ये 8-9 इसमें VRM 9 VRMs हैं। ये देखिए हीट सिंक इसमें दिया हुआ है, आपने डिफरेंस देख लिया। पहले वाले में यहाँ हीट सिंक नहीं था, इसके अंदर भी इन्होंने कैपेसिटर्स पे हीट सिंक दे दिया है, तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए इसके अंदर दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें आपका हीट सिंक नहीं है, देख रहे हैं, इस पर हीट सिंक नहीं है, जबकि इसके अंदर आपके हीट सिंक ये देखिए दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही बीच का मदरबोर्ड है और बहुत ही अच्छा है। और इसमें भी सब कुछ वही है। इसमें एक PS2 है और इसमें USB 2+2 4 USB बैक पैनल पे हैं और एक में एक इसके अंदर है वो टाइप सी वो है, टाइप सी का वो कनेक्टर दे रखा है, जो आप USB टाइप सी होता है वो दिया हुआ है, HDMI है। और ये भी बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है। इसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 13,445 रुपये। तो ये आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा मदरबोर्ड चाहिए। दो मदरबोर्ड जो मैंने बताए हैं वो दोनों आपके प्रोसेसर में काम करेंगे, कोई भी प्रोसेसर लगा लें, लेकिन आप जैसा पैसा लगाएंगे वैसा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। अब ये है तीसरा मदरबोर्ड, ये हाई एंड है। इससे भी ऊपर मदरबोर्ड आता है, लेकिन ये अभी जो इंडिया में है उसमें अभी सबसे टॉप पे मदरबोर्ड चल रहा है। ये है Z690 गीगाबाइट्स का। इसके अंदर देखिए एक PS2 है और 4 USB हैं 2.0 के, 4 USB हैं 3.0 के और टाइप सी हैं और HDMI है और इसमें ऑडियो के हैं। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड हाई एंड मदरबोर्ड। ये देखिए इसके अंदर जो आप देखेंगे ये सारा कुछ हीट सिंक से कवर किया हुआ है।
यानी कि कंपोनेंट गर्म ही नहीं होंगे, देख लीजिए पहले में नहीं था, इसमें कवर किया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड हो जाता है ये। इसके अंदर भी आपको वही 16, इसके अंदर VRM देखिए 16+1+2, मतलब 19 VRMs हैं इसके अंदर। पहले वाले मदरबोर्ड में 8 है, दूसरे मदरबोर्ड में मैंने बताया उसमें 9 था, इसमें है 19। तो और ये डिजाइन किया गया 60 एम्पियर पावर स्टेज तक, 60 एम्पियर भी इस पर चला जाएगा तो भी इसके पॉलीमर कैपेसिटर को कुछ नहीं होगा। और ये जो है प्रोसेसर आपका कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, या कि कूलर अच्छा लगना होना चाहिए। अगर कूलिंग अच्छी होगी तो आपका ये मदरबोर्ड प्रोसेसर सब कुछ सिस्टम सही चलता रहेगा। ये देखिए ओनली कंपेटेबल विथ LGA 1700 कूलिंग ब्रैकेट, ठीक है। और ये इसमें 12 सपोर्ट 12th एंड 13th जनरेशन, ये भी दोनों को सपोर्ट करता है। तो इसका प्राइस जो होने वाला है वो 23,205 रुपये होने वाला है। अब ये है मैंने क्रूशियल का M.2 NVMe SATA 250 GB चूज़ किया है, और ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसकी जो रीड राइट स्पीड जो है वो 2400 मेगाबाइट पर सेकेंड के करीब है, 2.4 गीगाबाइट के करीब। तो इसका प्राइस है 3,095 रुपये, मतलब 250 GB आपको 3,095 रुपये मिल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। और इसका कॉम्बिनेशन, और ये देखिए DDR रैम, और इसमें जो आपको मिलेगा 250 GB प्लस आप 500 GB एक HSD भी लगा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से 1200-1300 का आता है, वो आप ले सकते हैं। तो आपका एक चीप में 4,000 4,500 में आपका 750 GB आपका PC तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, DDR4 रैम 16 GB, ये मैंने लिया कॉर्सर का, और बहुत ही बढ़िया रैम है। इसमें भी हीट सिंक इनबिल्ट, ये देखिए हीट सिंक लगे हुए हैं, आपको गर्म नहीं होने देंगे कॉर्सर के। और इसका जो प्राइस है ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ का इसका प्राइस है 4,210 रुपये। नेक्स्ट है SMPS पावर सप्लाई, ये है मैंने लिया है कूलर मास्टर का ब्रॉन्ज सर्टिफाई 80 प्लस 80 ब्रॉन्ज 80 मीन्स हो गया एफिशिएंसी, यानी कि ये 80% एफिशिएंसी देगा। ये इसमें मतलब आपने समझ लीजिए आपने इसको 100 वोल्ट दिए और इसने आउटपुट निकाला 80 वोल्ट, यानी कि 20 वोल्ट कम हो गए। वो 20 वोल्ट कहाँ गए? 20 वोल्ट आपके गए हीट में कन्वर्ट हो गए। तो ये 80% भी, इतने महंगे पावर सप्लाई भी 80% ही निकाल पाते हैं। अब सोचिए कि जो नॉर्मल पावर सप्लाई होंगे उनका क्या होगा। जो नॉर्मल 500-600 के आते हैं वो पावर सप्लाई तो पता नहीं 50-60% ही एफिशिएंसी दे रहे होंगे, तो ज़्यादा हीट निकालेंगे। अनफिल्टर सप्लाई जाएगी आपके बोर्ड में, पावर प्रोसेसर में, तो वो गर्म होकर वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो पावर सप्लाई हमेशा ध्यान रखिए कि सही लेना चाहिए। ये पावर सप्लाई बढ़िया है, 80% ब्रॉन्ज सर्टिफाइड इसके पर लगा हुआ है, मीन्स आपको 80% तक आपको आउटपुट दे देगा ये। और एकदम फिल्टर्ड आउटपुट रहेगा, DC प्योर DC रहेगा, इसमें कोई AC रिपल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये ब्लैक में आता है। इसका प्राइस जो होने वाला 4,249 रुपये कूलर मास्टर का है। इसके बाद आप चलते हैं, एक और मैंने लिया है 2 साल की गारंटी के साथ आता है एंट स्पोर्ट्स का, ये भी आप लगा सकते हैं। ये 600 वाट का लिया है और वो मैंने 500 वाट का लिया था, क्योंकि थोड़ा सा नया कंपनी है, लेकिन यूज़ मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। ये 600 वाट में है और इसका जो है प्राइस 2,307 रुपये। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा चल रहा है। 12th जनरेशन 11th जनरेशन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। कीबोर्ड माउस आपको मैंने जेब्रॉन्स का लिया है, और ये गेमिंग USB माउस है, ब्रांडेड केबल है। इसमें केबल आप देखेंगे ट्विस्टेड है, ये देखिए, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसमें लिट मीडिया कंट्रोल है इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा लगा, हम यही यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका जो प्राइस है, दोनों का प्राइस माउस और उसका 799 है। उसका PC कैबिनेट जो है चिपट्रॉनिक्स का, ये मैंने चूज़ किया है। इसके अंदर देखिए कूलिंग बड़ी अच्छी है। एक पीछे फ़ैन दिया हुआ RGB, और आप ये 3 फैन आगे लगा सकते, दिया नहीं है, मतलब आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और ये RGB में लाइट में है, ये दिया हुआ है। ये फैन 4 फैन कूलिंग के लिए लगा सकते हैं, जिससे कि आपका हीट जो अंदर निकलेगा वो बाहर की तरफ निकाल देगा, कूलिंग करता रहेगा, और जिससे कि आपका सब कुछ सेफ रहेगा। ये चिपट्रॉनिक का मदरबोर्ड है, USB 3 के साथ भी है इसके अंदर कैबिनेट। और
इसका विदाउट SMPS है, SMPS मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसका जो प्राइस होना है 2184। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक से जाकर बाय कर लेना। आपको महंगा लगे तो आप ऑफलाइन जाकर मार्केट से ले लेना, लेकिन ये ले लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं इसलिए आपके लिए ये चूज करके निकाल रहा हूँ। मॉनिटर मैंने लिया है सैमसंग का, और ये 24 इंच मॉनिटर है, फुल HD में है, IPS पैनल है इसके अंदर, और 75 हर्ट्ज का बेजलेस डिजाइन है इसका। AMD फ्री सिंक्रोनाइज है, फ्लिकर फ्री है, HDMI और DSub यानी कि HDMI और DSub यानी कि VGA पोर्ट दोनों है इसके अंदर, और डार्क ब्लू में है ये देखिए इसके अंदर ये दिया हुआ एक नंबर, ये है, ये VGA है, HDMI और ये पावर के लिए, यानी कि एडेप्टर सप्लाई लगेगा। इससे क्या होगा कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और इसका प्राइस होने वाला 10,099 रुपये, यानी लगभग 10,000 के करीब ये मिल जाएगा। थैंक यू। अब ये चीज़ है जो है वो आपको कम से कम, ये मैंने एस्टिमेट लगाया है कि ये 75,000 के करीब 75K में आपका PC बिल्ड हो जाएगा। और जो आप पहला मदरबोर्ड ले रहे हैं तो वो आपको 70,000 करीब होगा, ठीक है, 68-70 के करीब में। तो आप लोग इसको बिल्ड कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।